रिटायर्ड संगठन जिंदाबाद, पीएचई रिटायर्ड संगठन जिंदाबाद, पीएचई रिटायर्ड संगठन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। रिटायर्ड पीएचई अध्यक्ष क्या मांग रहे हैं सर थोड़ियाँ? सर आज हम सभी जो जल शक्ति विभाग से रिटायर्ड हुए फील्ड एम्प्लॉइज हैं, आज आपके समक्ष हम अपनी जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखते हैं। सबसे पहले कि इस विभाग में अकाउंट जनरल डिपार्टमेंट जम्मू द्वारा विभाग में ही मतभेद किया जा रहा है। सभी साथी जो इस विभाग से रिटायर्ड हुए हैं, कुछ लोगों को पेंशन का पूरा बेनिफिट दिया गया है और कुछ लोग जो हैं उनको पेंशन से निजात रखा गया है, पूरा मुफाद नहीं दिया गया है। जो मुफाद दिए गए हैं जैसे कि लीव सैलरी है, कंप्यूट है, ग्रेजुटी है, वो भी 6 महीने से जो है वो ट्रेजरी में फंसे हुए हैं। उनकी जो अदायगी है वो अभी तक नहीं हुई है। तो जो सभी साथी हमने बैठ के मीटिंग की है कि आज छोटा सा जो अपनी मांगों के विपक्ष में हम जो अपने विचार रखेंगे, तो आज हम सभी जो साथी जो हैं वो अपनी मांगों के प्रति हम आपसे रूबरू हुए हैं। किसी तो अधिकारी सरकार से किसी अधिकारी से बात हुई आपकी, विधायक से? नहीं, सेवानिवृत्त से पहले हुई थी, रिटायरमेंट से पहले होती रहती थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो हमारे कुछ साथी हैं, जो 10% साथी जो हैं, जो जिनको पूरा मुफाद नहीं मिल रहा है, 90% लोग जो हैं वो इस विभाग से पेंशन के पूरे बेनिफिट ले चुके हैं और 10% लोग जो ऐसे हैं जिनको एसआरओ के बेनिफिट हुए। कुछ एसआरओ ऐसे हैं जो विभाग कहता है कि डिस्प्यूट में है, लेकिन उसका 90% जो मुफाद है वो आम जो रिटायर्ड लोग हैं उनको हो चुका है। जो 10% के साथ मतभेद किया जा रहा है, वो 10% जो केस हैं वो एजी अकाउंट जनरल डिपार्टमेंट में फंसे हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनको भी एज पर लास्ट पेड राउंड जो उन्होंने आखिरी वेतन लिया हुआ है उसके मुताबिक उनकी पेंशन जो है वो पूरी लगाई जाए। जो भी पूरी उनकी ड्यूज़ हैं, जैसे कि ग्रेजुटी है, लीव सैलरी है, कंप्यूट है, वो उनका पूरा उनको लास्ट वेतन के मुताबिक दिया जाए। जहां हमारे विभाग के अंदर जो हमारी लीव सैलरी आई है वो पूरी जो लास्ट वेतन के मुताबिक आई है, लेकिन जहां कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसको रिड्यूस करके दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर रिड्यूस करनी है तो सबकी की जाए, चंद लोगों की रिड्यूस ना की जाए, और जो 1-2 आदमियों की, जो रिटायर्ड पर्सन की रिड्यूस की है उसके दोबारा बिल बनाकर और उसको पूरी जो अदायगी दी जाए। मैं फिर एक बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपके माध्यम से सरकार तक ये हमारा पहला संदेश है। हमने अभी पहली जो रिटायरमेंट के बाद पहली एक मीटिंग रखी है, तो सबसे प्रथम मैं आपके रूबरू माध्यम से ये सरकार तक के संदेश पहुंचाना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे जो भी हायर अथॉरिटी ऊपर बैठी है, कंसर्न अथॉरिटी बैठी हैं, कि इनके जो जायज़ मसले हैं, जो जिन्होंने 60 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, आज वो घर जाकर मायूस ना हो। उनकी जो इतनी लाइबिलिटी जो पीछे पड़ी हुई है, बच्चों की शादियां करनी है और जो बहुत सारे काम जो हैं वो उनके दिमाग में ऐसा सुन हो गया है, दिमाग सोच में है कि हम ये कैसे निवाह करेंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा बिना पेंशन के, बिना ड्यूज जो पूरे नहीं मिल रहे हैं वो कैसे चलेगा। टाइम से जो पेमेंट नहीं हो रही है, जो ट्रेजरी में खजाने में जो बिल फंसे हुए हैं, 6 महीने से जिस आदमी का जीपी नहीं निकलेगा, 6 महीने से जिसकी ग्रेजुटी, लीव सैलरी, कंप्यूट नहीं मिलेगा, तो वो कैसे अपने परिवार का जो गुजर बसर करेगा। तो मैं फिर एक बार आपके माध्यम से विनती करूंगा सरकार से कि हम फिर से अगर हमारे जो मसले 1 महीने 2 महीने के अंदर जो है वो हल नहीं हुए, हमारी पेमेंटें नहीं आई खाते के अंदर, तो हम इसी तरह आपके रूबरू होते हुए प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगों को सरकार तक रखे रहेंगे।